साउथ 24 परगना में शौकत मुल्ला के घर पर रेड की कार्रवाई जारी है। टीएमसी के नेता हैं और आपको बता दें टीएमसी नेता शौकत मुल्ला पर एनआईए द्वारा ये रेड की जा रही है। दक्षिण बामुनिया इलाके में एक धमाका हुआ था, इस केस में इनका नाम भी सामने आया था और इस मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच आगे बढ़ाया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब साउथ 24 परगना में मौजूद शौकत मुल्ला के घर पर रेड की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं, गार्ड्स यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की आपके सामने। देखिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ममता दीदी ने बतौर फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया था, आज उसी टीएमसी में श्रुतिका हम देख रहे हैं कि कैसे दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो 60 बागी विधायक हैं वो नजर आए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पसंद के विधायक दल के नेता होने चाहिए और किसको बनाना चाह रहे हैं वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल में अब असली खेला हो रहा है। दीदी जो पहले कहती थी खेला हो बे, तो अब खेला हो रहा है। पहले तो सत्ता से टीएमसी बाहर हुई और अब पार्टी भी करीब करीब टूट गई है। कभी ममता बनर्जी की टीएमसी में एक ही नारा चलता था, दीदी ही पार्टी है, पार्टी ही दीदी है। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई है। ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 60 विधायकों के बागी गुट की मांगों को मानते हुए बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस ने ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता के तौर पर मान्यता, अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। खबर तो ये भी है कि ऋतव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में एलओपी का कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि जिसे पार्टी से निकाला गया वो नेता प्रतिपक्ष कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है कि जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। दल नेता बनेंगे। वहीं अब बगावत के इस मामले पर संदीपन साहा ने क्या कहा, जरा इसे समझिए। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहाँ पे बैठे हुए हैं, यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुँचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। टीएमसी के बागी गुट के नेता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब मार्गदर्शन करें, चीफ एडवाइजर बन जाएं। यानी बागी गुट की मंशा ममता बनर्जी को टीएमसी के मार्गदर्शक मंडल में भेजने की है। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया था, अब उसी पार्टी में दो फाड़ हो गया। जोड़ा फूल जो टीएमसी की पहचान थी, आज वही जोर आजमाइश का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। माली के तौर पर ममता परेशान है, पार्टी के तौर पर बगीचा बेचैन है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावों में तो हार मिली ही है, बल्कि अपनी पार्टी में ही अब हार मिलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पार्टी टूटती हुई दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी में जो है ना अभिषेक बनर्जी का भी लगा हुआ है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में क्या है ममता बनर्जी का नया रीसेट प्लान, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। टीएमसी में बगावत पर ममता बनर्जी मंथन कर रही हैं, डैमेज कंट्रोल करने का रीसेट प्लान बना रही हैं। टीएमसी ने सभी संगठनात्मक समितियों को भंग किया, अदालत और चुनाव आयोग में जंग की तैयारी। तो वहीं अभिषेक बनर्जी के घर एक बार फिर ईडी की टीम पहुंच गई। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन देने के लिए ईडी अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी। और तो और मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। कोलकाता के मेयर फिर
फरहाद हकीम ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुणाल घोष ने क्या कहा, इसे सुनिए। मेयर फिरहाद हकीम साहब ममता बनर्जी आवर सुप्रीमो उनको रिक्वेस्ट किए थे, वो रिजाइन करना चाहते हैं। और हुई जनता गुस्से में है। टीएमसी के नेताओं की यत्र तत्र सर्वत्र पिटाई हो रही है। पार्टी टूट रही है। नेता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ममता को समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। टीएमसी नेता शौकत मोल्ला पर एनआईए की रेड हुई है। दक्षिण बामुनिया धमाके केस में शौकत मोल्ला पर रेड की खबर आ रही है। साउथ 24 परगना में शौकत मोल्ला के घर पर रेड की कार्रवाई जारी है। टीएमसी के नेता हैं और आपको बता दें टीएमसी नेता शौकत मोल्ला पर एनआईए द्वारा ये रेड की जा रही है। दक्षिण बामुनिया इलाके में एक धमाका हुआ था। इस केस में इनका नाम भी सामने आया था और इस मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच आगे बढ़ाया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब साउथ 24 परगना में मौजूद शौकत मोल्ला के घर पर रेड की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं, गार्ड्स यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की आपके सामने। देखिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ममता दीदी ने बतौर फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया था, आज उसी टीएमसी में श्रुतिका देख रहे हैं कि कैसे दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो 60 बागी विधायक हैं वो नजर आए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पसंद के विधायक दल के नेता होने चाहिए और किसको बनाना चाह रहे हैं वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल में अब असली खेला हो रहा है। दीदी जो पहले कहती थी खेला हो बे, तो अब खेला हो रहा है। पहले तो सत्ता से टीएमसी बाहर हुई और अब पार्टी भी करीब करीब टूट गई है। कभी ममता बनर्जी की टीएमसी में एक ही नारा चलता था, दीदी ही पार्टी हैं, पार्टी ही दीदी हैं। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई है। ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 60 विधायकों के बागी गुट की मांगों को मानते हुए बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता के तौर पर मान्यता। अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। खबर तो ये भी है कि ऋतव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में एलओपी का कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि जिसे पार्टी से निकाला गया वो नेता प्रतिपक्ष कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता है। वो लोग हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है कि जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है। तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। दल नेता बनेंगे। वहीं अब बगावत के इस मामले पर संदीपन साहा ने क्या कहा, जरा इसे समझिए। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं। यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। टीएमसी के बागी गुट के नेता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब मार्गदर्शन करें, चीफ एडवाइजर बन जाएं। यानी बागी गुट की मंशा ममता बनर्जी को टीएमसी के मार्गदर्शक मंडल में भेजने की है। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया था, अब उसी पार्टी में दो फाड़ हो गया। जोड़ा फूल जो टीएमसी की पहचान थी, आज वही जोर आजमाइश का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। माली के तौर पर ममता परेशान है, पार्टी के तौर पर बगीचा बेचैन है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावों में तो हार मिली ही है, बल्कि अपनी पार्टी में ही अब हार मिलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पार्टी टूटती हुई दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी
में जो है ना अभिषेक बनर्जी का भी लगा हुआ है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में क्या है ममता बनर्जी का नया रीसेट प्लान, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। टीएमसी में बगावत पर ममता बनर्जी मंथन कर रही हैं, डैमेज कंट्रोल करने का रीसेट प्लान बना रही हैं। टीएमसी ने सभी संगठनात्मक समितियों को भंग किया, अदालत और चुनाव आयोग में जंग की तैयारी। तो वहीं अभिषेक बनर्जी के घर एक बार फिर ईडी की टीम पहुंच गई। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन देने के लिए ईडी अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी। और तो और मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुणाल घोष ने क्या कहा, इसे सुनिए। मेयर फिरहाद हकीम साहब ममता बनर्जी आवर सुप्रीमो उनको रिक्वेस्ट किए थे, वो रिजाइन करना चाहते हैं, वो एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं।